अब देखो यहाँ पे ये जो भक्ति मूवमेंट में यहाँ पर एम्बुलेटरी सेंट्स की बात करेंगे हम। ठीक, अब इनके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये समझते हैं कि भाई हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल शंकराचार्य जी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कबीर के बारे में क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल गुरु नानक के बारे में क्वेश्चन आया। ठीक, तो सबसे पहला आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने हैं एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए। ठीक, तो पहली बात तो ये देखना कि भाई ये भक्ति किस तरीके की भक्ति की बात करते हैं, है ना। ये भक्ति को सगुण की बात करते हैं, है ना, या फिर निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। ठीक, सगुण या निर्गुण की बात करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कबीर और गुरु नानक निर्गुण है, बाकी लोग सगुण होंगे। फिर इसके बाद देखना है कि अगर सगुण है, सगुण है मतलब विथ फॉर्म, है ना, या फिर विथ एट्रीब्यूट्स। निर्गुण में विदाउट एट्रीब्यूट्स। अगर आपको पता है कि भाई हाँ कुछ एट्रीब्यूट्स में मानते हैं, तो फिर ये देखना कि भाई वो शैवाइट है कि वो वैष्णवाइट है। ठीक, अब उसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है, वैष्णवाइट है तो क्या वो कृष्णा कल्ट है या फिर राम कल्ट है, किसको मानते हैं वो। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। ठीक, दूसरा, क्या उनकी कोई बुक्स है, बुक्स या फिर उनका कोई लिटरेचर है, लिटरेचर जो उन्होंने लिखी हो। ठीक है, तो बुक्स एंड लिटरेचर अगर लिखा है उन्होंने तो उसका जिक्र करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो कॉमन चीजें क्या होगी सब में, कॉमन। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो भक्ति मूवमेंट, तो कॉमन पॉइंट एक ये होगा कि भाई ये लोग काहे पे फोकस करेंगे, तो इगैलिटेरियन, है ना, मतलब इक्वालिटी पर फोकस करना। ठीक, दूसरा, कास्ट के अपोजिट होंगे, कास्ट को चैलेंज करेंगे। ये सब चीज़ें कॉमन पॉइंट रहेंगी, आप सब में लिख सकते हो। ठीक, इगैलिटेरियनिज्म, इक्वालिटी पर फोकस करना, बुक्स उनका कंट्रीब्यूशन, प्लस उनका कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट, टुवर्ड्स आर्ट। जैसे कि कुछ कुछ का आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे शंकर देव की बात करूं, तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट है कि क्या कोई डांस में कंट्रीब्यूशन है, कोई म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन है। लिटरेचर तो लिख ही लिए हैं ऊपर, है ना, लिटरेचर वाला हमने देख लिया, लिटरेचर होगा तो डांस होगा, म्यूजिक होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा अगर अदर्स भी आपको लगता है कि हाँ कोई कंट्रीब्यूशन है तो उसका जिक्र कर दोगे आप। ठीक, तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिलोसफी, है ना, फिलोसफी। जैसे कि अगर हम बात करें शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य की, तो इनमें वेदांत फिलोसफी में अलग अलग जो वेदांत फिलोसफी है, फिलोसफी टुवर्ड्स मेनली यहाँ पर जो चलती है वेदांत फिलोसफी। ठीक, तो वेदांत फिलोसफी पर कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, तो अगर है तो आप उसका आंसर लिखोगे। ठीक, आंसर में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो भक्ति में याद रखने लेना कि सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं, निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं, हम सारे में यही चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना, सगुण है कि निर्गुण है। दूसरा, फोकस काहे पर है, फोकस, हाँ इसमें बताया ना, कॉमन चीज़ें ये हैं कि इगैलिटेरियनिज्म, कास्ट हायरार्की और लोकल लैंग्वेज में प्रीच करना, लोकल लैंग्वेज में प्रीच करना, ये ग्रेवी हो गई आपकी, समझ में आ रहा है, ये सब में जाएगी। फिर कनेक्ट विद द मासेस, है ना, कनेक्ट करेंगे विद द मासेस,
ठीक है, ये कुछ कॉमन पॉइंट रहेंगे। जब कुछ नहीं आएगा आपको तो ये पॉइंट को आप याद रख लेना, ये सारी चीजें लिख देना आंख मूंद कर, सारे आंसर आपके सही रहेंगे। ठीक, कॉमन पॉइंट रहेगा सब सारे भक्ति मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि भाई ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन चीजों को आपको समझना है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज और समझो। नेक्स्ट, हाँ, अब जैसे कि मान लो कि और इसके अलावा एक्स्ट्रा मिसलेनियस जो भी आपको पता है, हाँ एक चीज और याद रख लेना कि थोड़ा सा एक आइडिया ले लेना यहाँ पे कि ये टाइम पीरियड क्या है इसका, है ना, टाइम पीरियड लगभग। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि पहले कौन आए हैं, बाद में कौन आया है, तो इस पर फोकस करना। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है ना, इसमें एनालिसिस नहीं चाहिए। ये तो जो पहले आया है उसका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया वेदांत फिलॉसफी, इसमें आप अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद, है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो लिटरेचर यहाँ पे मेन फोकस करना कि भाई लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। कोई लिटरेचर अगर होती है तो उसको आपको समझना है। ठीक है, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। अब देखो, कल मैं आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको समझाया था कि भाई साउथ इंडिया में कैसे भक्ति मूवमेंट हो रही थी। आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि वहाँ से दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे फिलोसफी भी हम समझेंगे, फिलोसॉफिकल एंगल से थोड़ा समझते हैं, है ना। यहाँ से दो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जिनको बोलते हैं शंकराचार्य जी। ठीक, शंकराचार्य जी के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था। आज उसको समझो थोड़ा सा, एक बार उसको फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि उनको समझने के बाद ही हमको क्या समझ में आएगा, उनको समझने के बाद ही हमको रामानुजाचार्य माधवाचार्य का कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, शंकराचार्य जी क्या बोलते थे, मैंने क्या बताया था कि एक है आत्मा, है ना, इसको लेते हैं आत्मा, और ये है परमात्मा। परमात्मा मतलब ब्रह्म। ठीक है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। ठीक है, आत्मा क्या है, ये इसका फीचर क्या बताया था मैंने कि ब्रह्म कैसा है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये इनके हिसाब से ये जो ब्रह्म है वो निराकार है ना, निराकार है। निराकार मतलब क्या होता है, निराकार मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट्स मतलब ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, सगुण की निर्गुण, तो यहाँ पे बोलते हैं निर्गुण भक्ति, निर्गुण की बात करते हैं। उनके हिसाब से परमात्मा कैसा है, तो उनके हिसाब से परमात्मा जो है वो अगोचर है ना। अगोचर मतलब क्या होता है, अगोचर मतलब होता है कि भाई आप इनको इंद्रियों से नहीं जान सकते, है ना। अगोचर मतलब आप इनको अपने जो इंद्रिय है, मतलब अतीन्द्रिय है, ऐसा बोल सकते हो आप, अतीन्द्रिय। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आप, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियां जो है इंद्रियों से परे है वो, समझ में आ रहा है कि भाई आप सोचोगे कि ब्रह्म को आप समझ जाओगे अपने सेंसेस से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगोचर है, अतीन्द्रिय है, ये बात मैंने आपको बताया था। ब्रह्म कैसा है, इनडिटर्मिनेट है और इनडिस्क्राइबेबल है ना, इनडिटर्मिनेट प्लस इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है ना, उसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, ब्रह्म कैसा है, तो ब्रह्म है जिसको बोलते हैं हम सत्य है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। ठीक है ना, तो ब्रह्म कैसा है, सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ,
ठीक है, ज्ञान का मतलब आपको पता है कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं आप। और अनंत मतलब क्या होता है आपको पता है, जिसको हम बोलते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटलेस है, ये भी बात आपको याद रखना है कि भाई वो ब्रह्म को कैसा बताते हैं, तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना कि भाई उनके हिसाब से लिमिटलेस है। लिमिट मतलब यहाँ पे जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट मतलब टाइम में भी कोई लिमिट नहीं है उनकी, स्पेस में भी कोई लिमिट नहीं है, समझ में आ रहा है। काल परिच्छेद शून्यम, देश परिच्छेद शून्यम, और वस्तु मतलब ये काल मतलब समय हो गया, स्पेस हो गया, और वस्तु मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी लिमिटलेस है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस ऑब्जेक्ट में ब्रह्म नहीं है, इस समय ब्रह्म नहीं है, इस स्पेस में ब्रह्म नहीं है। हर क्षण ब्रह्म है और हर चीज में, हर वस्तु में ब्रह्म है, समझ में आ गया। तो अब ये क्या बोलते हैं, ये जो ब्रह्म है यही आपकी ओनली रियलिटी है ना, यही आपकी ओनली रियलिटी है, ठीक, यही रियलिटी है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से तो हमने समझ लिया आत्मा क्या है, आत्मा अमर है, पहली बात तो ये याद रखना है, समझ में आ गया। इसको भी हम काट नहीं सकते, है ना, ये अकाट्य है, ठीक है। आत्मा अमर है, अकाट्य है, और ये भी एक रियलिटी है। इसके अलावा एवरीथिंग इज माया अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, ठीक है ना। तो इनका क्या मतलब है, ये आत्मा क्या है, ये फंस गई है, ठीक है ना, यहाँ पर ये माया है। ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड कैसी है, वर्ल्ड को बोल रहे हैं माया है, और ट्रूथ क्या है, सिर्फ ये दो चीज, ये, समझ में क्या मतलब। उसके अलावा जो जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जो हम समझते हैं कि ये सत्य है, एक्चुअली में सत्य वो नहीं है। सत्य क्या है, ये जो ब्रह्म है जिसको मैं बोल रहा हूँ ब्रह्म है, और ये आत्मा क्या है, ये पार्ट है ब्रह्म का, है ना, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रह्म, उनका एक अंश है। मतलब आत्मा जब ब्रह्म हो गया तो वो भी आत्मा भी क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज सत्य है पूरे संसार में, वो है ब्रह्म, और उसका जो पार्ट है, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या है, मिथ्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, माया है। अब क्या है करना है, तो हमारा परम लक्ष्य क्या होता है ना, अल्टीमेट एम क्या होता है ह्यूमन लाइफ का, ऑफ ह्यूमन लाइफ, अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ वो क्या है, मोक्ष, है ना, ये मोक्ष बताया था मैंने आपको। अब ये मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष ऐसे मिलता है, ये आत्मा जब परमात्मा से इसका मिलन हो जाए उसी को ही क्या बोल देते हैं, मोक्ष बोलते हैं, समझ में आ गया। ये आत्मा परमात्मा अभी अलग है, हम उनके अंश हैं जो धरती में रह रहे हैं। अब जब हमारा मोक्ष मिल जाएगा, मतलब जब हम ये आत्मा, मोक्ष मिलने से क्या होता है आपको बता दिया मैंने। मोक्ष का मतलब होता है ये आत्मा प्लस जो परमात्मा है, ब्रह्म है, दोनों मिल गए हैं। अब दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, है ना। तो ये याद रख लेना है कि भाई ये वर्ल्ड जो है वो भरा हुआ है ईगो से, है ना, वो वर्ल्ड जो भरा हुआ है अहंकार से भरा हुआ है, ठीक। ये वर्ल्ड में क्या है, पूरे समय पीड़ा होती है। तो जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, इसके बाद जबकि प्राप्ति हो गई, तो अब आपको नो साइकिल ऑफ रीबर्थ, है ना, यहाँ से जो रीबर्थ की साइकिल है वो खत्म होती है, और आप क्या हो गए, अब आपका जो बार बार जन्म हो रहा था वो सब खत्म हो जाएगा, और आप जो आपका जीवन का परम उद्देश्य था वो आपने अचीव कर लिया है, और उसको क्या कर लिया आपने, अचीव करने के बाद उसको आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ठीक। तो शंकराचार्य जी के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको, शंकराचार्य जी के हिसाब से वो क्या बोलते हैं, इन दोनों को, ये ब्रह्म है और ये आत्मा है ना, ये आत्मा है और ये ब्रह्म है, मतलब परमात्मा है, वो क्या बोलते हैं, दोनों एक ही है कि दोनों अलग है। उनके हिसाब से ये बोथ आर सेम, है ना, ये बोथ आर सेम। बस क्या है कि मैंने क्या बताया, ये इसका पार्ट है ना, ये इसका पार्ट है। अब ये पार्ट होने के कारण क्या बता दिया मैंने आपको, कि जब उसका पार्ट है तो दोनों सेम है। तो हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम ही ब्रह्म है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म का अंश है तो मैं भी ब्रह्म हुआ, ठीक है। तो इसी हिसाब से बोलते हैं कि हर एक चीज, हर एक कण, ये सब क्या है, ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म की ही पार्ट है
है ना। जैसे आपकी उंगली है तो आप यही बोलोगे ना कि मेरी उंगली है ना। आपका घुटना है तो आप यही बोलोगे मेरा घुटना है। वो बात अलग है कि उंगली अलग है, घुटना अलग है, पर है तो दोनों क्या है, मेरे शरीर के पार्ट ही अंश है। तो वैसे ही आत्मा जो होती है परमात्मा का अंश है और दोनों सेम ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन दोनों में हम कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इस थ्योरी को हम बोलते हैं अद्वैतवाद। समझा क्या, अद्वैतवाद। और ये किसका पार्ट होता है अद्वैतवाद, तो मैंने आपको बताया है ये वेदांत का पार्ट होता है ना। अब एक चीज समझ लो यहाँ पे, और देखो ये होती है वेद, ठीक ठीक है। वेद में अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। फिर पहला होता है भाई जिसको कर्म कांड बोलते हैं, है ना, ठीक। और ऐसे करके फिर आपका लास्ट में एक आता है ज्ञान खंड, है ना। यहाँ पे आपका ज्ञान खंड आएगा, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बाद कर्म कांड के बाद यहाँ पे ज्ञान खंड, और उसके बाद ब्राह्मण और अरण्यक आएंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा कमेंट्रीज मिलेंगी, है ना। लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको समझना है ये कर्म कांड पहले चल रहा था, ज्ञान खंड ये बाद में आया है, और उसके बाद एक और आ जाता है जिसको इसी में से निकाला गया, भक्ति, भक्ति की जो बात करते हैं। बट वेदों में ये जो ज्ञान खंड है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखा रहता है, कंक्लूजन ऑफ वेद। मतलब ये क्या है आपका, ये आपका जो सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन है, और यहाँ पर कोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोर नॉलेज होती है। ये सेक्शन को क्या बोल देते हैं हम, ये वेद का कंक्लूजन है, मतलब वेद का अंतिम पार्ट है। तो वेद का वेद प्लस अंत, है ना। तो भाई ये वेदांत आ गया कि नहीं आ गया, वेदांत। वेदांत मतलब क्या हो गया, वेदांत मतलब वेद का जो अंतिम पोर्शन होता है, जिसमें कोर नॉलेज होता है, जिसमें कंक्लूजन होता है वेदों का, जिसमें एसेंस होता है, पूरा जो ट्रू नॉलेज होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेदांत बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ये एक तरीके का फिलोसॉफिकल एंगल है ना। यहीं से आपको दर्शन शास्त्र की ज्ञान मिलता है, समझा क्या। तो यहीं से आपको दर्शन मिलता है, ठीक है ना। दर्शन मतलब क्या होता है, जो ट्रू नॉलेज की बात हम कर रहे हैं, है ना। अब ये होते क्या है, तो ये जो वेद के अंतिम पोर्शन होते हैं, इन्हीं को तो हम उपनिषद बोलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया वेद अलग अलग पार्ट में बटी होती है ना। जिसको बोलते हैं हम, पहला होता है संहिता, है ना। फिर उसको बोलते हैं हम ब्राह्मणा, फिर हम उसको बोलते हैं अरण्यक, और होता है चौथा जिसको बोलते हैं हम उपनिषद, है ना। ये वाला क्या, ये काहे की बात करता है, ये ज्ञान वाला पोर्शन की बात करता है, वेद के अंतिम पोर्शन की बात करता है, फिलोसॉफिकल एंगल की बात करता है, और दर्शन की बात करता है। तो ये जो उपनिषद है ना, ये उपनिषद है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ये है आपका वेद। वेद का कंक्लूजन कहीं में मिलेगा, उपनिषद में, ठीक। अब उपनिषद भी लगभग 108 उपनिषद है, समझ में आ रहा है आपको। वेद 4 वेद हैं, तो 4 वेद डिवाइडेड हैं इतने सारे पार्ट में, ये फिर डिवाइडेड हैं, ये फिर डिवाइडेड है, और उपनिषद भी ऐसे करके डिवाइडेड है ना। तो ये उपनिषद जो होती हैं वो लगभग 108 उपनिषद हमारे यहाँ, ठीक। अब इन 108 उपनिषद को भी आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो इसीलिए इनका भी कोर होता है, इसका भी कोर है, इसका भी कंक्लूजन है ना। इसका भी एसेंस नॉलेज आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलता है आपको भगवत गीता में, समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तरफ है वेद, वेद का अंतिम पार्ट वेदांत, मतलब वेदांत नॉलेज कहाँ मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा। उपनिषद भी बहुत सारी हैं, उनको भी हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसीलिए जो उसका भी कंक्लूजन है वो क्या होता है, भगवत गीता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझो, ये वेदांत बताया मैंने आपको, है ना, वेदांत फिलोसफी, है ना। ये वेदांत फिलोसफी में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स मतलब अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन,
मतलब ये देखो, ये लिखा है, मान लो कोई चीज, ये 4 लाइन लिखी है ना, वेद में, ठीक है। अब ये वेद में ये 4 लाइन लिखी है, ये व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, ये व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, और ये व्यक्ति इसको पढ़ रहा है, ठीक। ये सब इसको पढ़ रहे हैं, ये भी वही चीज पढ़ रहा है, ये भी वही चीज पढ़ रहा है, ये भी चीज, लेकिन इसको अलग कुछ समझ में आएगा, इसका मतलब ये व्यक्ति जो समझेगा वो उसको एक्स समझ रहा है, ये व्यक्ति उसको वाई समझ रहा है, और ये व्यक्ति उसको जेड समझ रहा है। समझ रहे हो? मतलब ये क्या है, इंटरप्रिटेशन दोनों का डिफरेंट है ना। ये जो इंटरप्रिटेशन हर कोई अलग अलग इंटरप्रेट कर रहा है, यही कहलाता है डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स, है ना। तो वेदांत फिलोसफी मतलब वेदांत में, वेद में देखो लिखी वही चीज है, लेकिन हर व्यक्ति उसको जो पढ़ रहा है उसको अलग समझ में आ रहा है, इसीलिए उसको अलग इंटरप्रेट कर रहा है और उसको अलग तरीके से समझा रहा है। इसी को बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स। इसी में जैसे कि पहले शंकराचार्य जी हैं, वो अद्वैतवाद की बात करते हैं, अद्वैतवाद, ठीक। उसी में जब रामानुजाचार्य आएंगे उसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना। और जब माधवाचार्य जी आएंगे उसको बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये आपका द्वैतवाद है ना, ये विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है। ऐसे करके आपका वेदांत में डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफी आएगी। जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे वो बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम अचिंत भेद अभेद, ठीक है ना। वो बोलते हैं ये अचिंत्य भेद अभेद, है ना। ये सब अलग अलग स्कूल्स हैं, बस आपको आगे जब समय आएगा तो ये सब चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक। और लास्ट में जो अभी है जिसको बोलते हैं नव वेदांत, मतलब नियो वेदांत, ठीक है ना, नियो वेदांत, ये जो सोशल वर्क होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका नियो वेदांत हो गया। तो ये ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है। तो अब मैं जैसे शंकराचार्य जी पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पर मैंने अद्वैतवाद की बात की थी। अब जब मैं रामानुजाचार्य पे आऊंगा तो मैं विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करूंगा। जब मैं माधवाचार्य जी पे आऊंगा तो मैं द्वैतवाद की बात करूंगा, ठीक है ना। अद्वैतवाद मतलब क्या बताया मैंने अभी, अभी इसको आप इस पे समझो बस। अभी इन दोनों को छोड़ो, जब यहाँ पे आएंगे तो इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे वापस आओ, ये हैं आपके शंकराचार्य जी, ठीक है। तो शंकराचार्य जी के बारे में आपको क्या बताया मैंने, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये है शंकराचार्य जी, है ना। कौन से मार्ग को मार्ग कौन सा यूज किया इन्होंने, है ना, मार्ग फॉर मोक्ष। अगर हम बात करें मोक्ष के लिए किस मार्ग का इन्होंने चयन किया था, तो आपको मैंने क्या बताया, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं ना, ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, मतलब पाथ ऑफ नॉलेज की बात करते हैं ये, ठीक है ना, पाथ ऑफ नॉलेज। यही आपका डिफरेंस हो जाता है इनके और उनके बीच में, इनके और रामानुजाचार्य के बीच में, है ना। इन्होंने ज्ञान मार्ग को इम्पोर्टेंस दिया है, उन्होंने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम किया है रामानुजाचार्य, ठीक है। तो देखेंगे जब डिफरेंस करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई क्या बताया मैंने, ये वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड एक माया है, वर्ल्ड एक माया से भरी हुई है ना। ब्रह्म यूनिवर्स जो होता है, ये मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्म जो है पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलेगा और ओनली रियलिटी है, वही एक सत्य है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है ना। जो वहीं से उत्पत्ति होती है संसार की और वहीं पर खत्म होती है, किसकी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि भाई ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्म है, वही तो सब कुछ है, वहीं से सब कुछ की सारी चीजों की उत्पत्ति होती है और वहीं पर जाकर ये सब कुछ विलीन हो जाते हैं। फिर मैंने क्या बताया, ब्रह्म क्या है, ओमनी प्रेजेंट डिवाइन है। ओमनी प्रेजेंट डिवाइन है मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, वर्ल्ड ये जो ब्रह्म है वो कैसे है, ओमनी प्रेजेंट है ना। ये बात भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर क्षण, हर समय, हर चीज में प्रेजेंट है। प्रेजेंट काहे में, चाहे आप मैटर ले लो, मैंने आपको बताया ना, कोई सा भी मैटर हो उस पर आपको वो जरूर दिखेंगे। चाहे आप ऊर्जा ले लो, एनर्जी ले लो, हर एनर्जी में, हर तरीके की एनर्जी में उनका अस्तित्व देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे आप उनको टाइम में ले लो, है ना, हर समय उनका हर समय में वो है। और चाहे आप उनको स्पेस ले लो, मतलब किसी भी जगह पर ले लो, हर जगह वो आपको मिलेंगे,
ठीक है ना। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, ब्रह्म है ना। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज ब्रह्मन, है ना। और मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने की जो ये मार्ग तो आपको पता है ना, मार्ग ज्ञान मार्ग पर ज्यादा फोकस करते हैं। और ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म को कैसा देखते हैं, तो मैंने आपको बताया विदाउट एट्रीब्यूट्स, मतलब कैसे हैं वो, फॉर्मलेस है ना, उनका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मलेस है। नेक्स्ट क्या बोलता हूं मैं कि भाई वो किसकी बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वो जिसकी बात करते हैं वो है अद्वैतवाद, है ना। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, अद्वैतवाद वेदांत मतलब क्या बताया मैंने आपको कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हम समझते जरूर हैं कि वो अलग है, बट वो एक ही चीज है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये चीज आप नहीं समझ पाओगे। जैसे एक एग्जांपल लो, मैं आपसे, ये मैं हूं, ठीक है ना, और ये आप हो, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि मेरे को आप क्या ला के दो, सोना ला के दो, है ना, मेरे को क्या चाहिए, सोना चाहिए। आप मेरे को क्या ला के दे रहे हो, देखो मैं आपको बता दूं, या तो मेरे को आप अंगूठी ला के दोगे, है ना, है ना, या तो मेरे को आप हार ला के दोगे, ठीक है, या तो आप मेरे को कंगन ला के दोगे, है ना, है ना। तो मतलब आप मेरे को क्या ला रहे हो, आप मेरे को सोना नहीं दे रहे हो, सोने से बनी हुई कोई चीजें ला के दे रहे हो। सोना तो आप मेरे को ला के नहीं दे रहे हो, या तो आप बिस्किट ला के दोगे, सोने का जो कच्चा फॉर्म होता है ना। मतलब आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, सोना मांग रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को अंगूठी ला के दे रहे हो सोने से बनी हुई, या हार ला के दे रहे हो, या कंगन ला के दे रहे हो। ये सब क्या है, ये सब गोल्ड है, ये गोल्ड के क्या है, फॉर्म है ना, फॉर्म है। जैसे कि ये सारी चीजें जो मैंने बताया, अंगूठी, कंगन, हार, ठीक है ना, ये सारी चीजें, ये सब क्या है, आपके फॉर्म है। लेकिन एक्चुअली में मैं आपसे क्या मांग रहा था, हार मांग रहा था। तो याद करो यहाँ पे, ये जो आप दिखा रहे हो, ला रहे हो, वो फॉर्म है। एक्चुअली में रियलिटी क्या है कि गोल्ड है वो, है ना। उसमें से अगर आप गोल्ड निकाल दो तो उसका कोई आकार नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लो, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक लकड़ी ला के दो मेरे को, है ना, तो लकड़ी ला के दो, तो आप मेरे को क्या ला के दोगे, है ना, आप मेरे को लकड़ी से बनी हुई कोई चीज ला के दोगे, है ना, या तो पेड़ का तना ला के दोगे, है ना, पेड़ का ब्रांचेस ला के दोगे, ब्रांचेस से जो टूटी हुई चीजें हैं, है ना, या मेरे को आप सोफा ला के दोगे, टेबल ला के दोगे, चेयर ला के दोगे। लेकिन ये सब क्या है, एक्चुअली में उसमें मेन चीज क्या है, लकड़ी है। और लकड़ी को आपने कुछ आकार दे दिया और लकड़ी से कोई बनी हुई चीज ला के दी है, वो क्या है आपका, वो है आपका फॉर्म ला के दे रहे हो आप, समझ रहे हो। लेकिन रियलिटी क्या है, उसमें एक चीज क्या है, उन सब में कॉमन क्या है, अंगूठी, हार, कंगन, उन सब में कॉमन क्या है, वो जो पीले कलर का, है ना, जो सोने का कलर का जो चीज है, वो मेन चीज है, वो है आपका रियलिटी। हाँ, बाकी सब चीजें क्या है, उसका फॉर्म है। तो यही वो चीजें समझाना चाह रहे हैं कि भाई मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि अद्वैतवाद क्या है। देखो, अंगूठी और हार दोनों हम सोच रहे जरूर रहे कि अलग है, लेकिन आप दोनों का फॉर्म चेंज कर दो, दोनों को पिघला दो, तो वो क्या मिलेगा आपको, लिक्विड जो रहेगा वही तो सोना है ना, सोना। और वो सोना भी एक्चुअली में वो लिक्विड जो हम समझ रहे हैं, वो सोने को लिक्विड के फॉर्म में हम देख रहे हैं। सोना तो आप देख नहीं पा रहे हो ना, सोने को बस आप समझ रहे हो कि वो इस कलर का होता है और ऐसा होता है। अब उसको आप जब भी देखोगे तो किसी ना किसी फॉर्म में देखोगे, है ना। लिक्विड में देख रहे हो, पिघला हुआ लिक्विड है तो सोने का फॉर्म है ना। आप उसको हार में देख रहे हो तो सोने का फॉर्म है। आप उसको आप उसको अंगूठी में देख रहे हो तो वो क्या है, सोने का फॉर्म है। तो एक्चुअली में हम जो भी देख रहे हैं वो क्या है, सोने का फॉर्म ही है ना। और वहीं पर अगर हम बात करें लकड़ी में भी, तो आप टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब क्या देख रहे हो, फॉर्म देख रहे हो, है ना। आप उसको जला दोगे, वो कोयला बन गया, तो भी वो क्या है, लकड़ी का फॉर्म ही है ना। तो वही हम एक्चुअली में जो देख रहे हैं वो सिर्फ क्या है, फॉर्म है। वैसे इस दुनिया में हम जो ये सारी चीजें देख रहे हैं वो ब्रह्म का फॉर्म है। एक्चुअली में क्या है उनमें कॉमन, उनमें कॉमन क्या है, ब्रह्म है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अब आपको कि भाई जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, अंगूठी, हार, कंगन, इन सब में कॉमन चीजें क्या है, सोना है। और बाकी सब चीजें क्या है, उसका फॉर्म है ना। बाकी सारी चीजें उसके फॉर्म में है।
हर वो चीज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सोने का फॉर्म है। ओरिजिनलिटी क्या है कि उसके अंदर सब में कॉमन क्या है, एक कॉमन चीजें हैं जो है सोना, लेकिन वो दिख क्या रही है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। वैसे लकड़ी के एग्जांपल लेकर के मैंने आपको बताया, जो भी हम देख रहे हैं वो फॉर्म है और एक्चुअली में वो क्या है, डिफरेंट थिंग है ना। लेकिन हम ये चीजें तो इन सब चीजों में हम समझते हैं, है ना, इन चीजों में। लेकिन जब हम बात आती है अपने आप को मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से देखना, है ना, उसको फिलोसॉफिकल एंगल से देखना, तब हम ये चीजों पर ध्यान नहीं देते और इन चीजों को समझते नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे ओरिजिनलिटी कुछ अलग है ना, ओरिजिनलिटी कुछ। अब आप अंगूठी बेचने जाओ, हार बेचने जाओ, कंगन बेचने जाओ, कुछ भी बेचने जाओ, भाई सुनार जो होगा वो सोने के रेट में लेगा ना उसको, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप मान लो कि एक व्यक्ति सोने का कंगन लेके जा रहा है ना, एक व्यक्ति कंगन लेके जा रहा है और एक व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति लेके जा रहा है सोने की, दोनों बेचने जा रहे हैं, दोनों का वजन सेम है, तो भाई सोनार तो इनको दोनों को सेम रेट देगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको गणेश जी की मूर्ति के ज्यादा दाम दे देगा वो, है ना, नहीं देगा वो, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, सोना है, आपके लिए हो सकता है वो कुछ और हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, समझने की बात है कि भाई यहाँ पर हम जो समझते हैं कि सारी चीजें अलग हैं, वो अलग नहीं है, सारी चीजें एक ही है। मतलब ब्रह्म का ही अंश है और ब्रह्म ही सत्य है, एक ही चीज सत्य है ना। यहाँ पे तो अब देखो अंगूठी है, अब उसको पिघला दूंगा तो अब अंगूठी थोड़ी रह गई वो, यहाँ पे हार है, यहाँ पे कंगन है। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं फॉर्म है। अब भाई वो फॉर्म हमेशा वो नहीं रहने वाला है, अभी थोड़ा सा गर्म होगा, घिस जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो एक समय बाद टूट जाएगा। तो फॉर्म जो होता है वो लेकिन घिस पिटने के बाद भी अल्टीमेटली उसमें से सोना तो रहेगा ही रहेगा ना, चाहे वो पिघला दो चाहे कुछ भी कर दो, उसमें से क्या रहेगा, सोना तो रहेगा ही हमेशा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर एक ही रियलिटी है, क्या है, यहाँ पर सोना रियलिटी है। वैसे ही जीवन में और इस पूरी दुनिया में एक ही रियलिटी है, वो है ब्रह्म। बाकी सब चीज क्या है, उनके अंश है और उनका ही पार्ट है। मतलब सब हमको दिखता जरूर है रियलिटी है, बट वो सब क्या है, माया है। समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है, इन माया से मुक्त होकर के अपने आप को विलीन कर लेना है ब्रह्म से, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोक्ष है। ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो शंकराचार्य जी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो उन्होंने कंसेप्ट बताया अद्वैत वेदांत का, इन सब चीजों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक। और उन्होंने निर्गुण भक्ति की बात की है। निर्गुण मतलब जो ब्रह्म है उनको निर्गुण बताया है, निराकार बताया है, ब्रह्म को सत्य ज्ञान अनंत बताया है, और इनडिटर्मिनेट इनडिस्क्राइबेबल है। ठीक है ना, अगोचर है, अतीन्द्रिय है। ये सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक। तो शंकराचार्य जी के बारे में इतने पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आप वो सारी चीजें कर लोगे। ठीक है ना। तो शंकराचार्य जी से रिलेटेड जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको एक बार समझा दी हैं। एक सेकंड और देख लेता हूँ मैं, अगर और कुछ आपको समझाना है। एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 7th की एक एनसीईआरटी बुक है, क्लास 7th वाली, अवर पास 2, उसमें एक चैप्टर पेज नंबर 107 में आपको ये यहाँ पे दिया है फिलॉसफी एंड वेदांत में। तो वहाँ पर दिया है उनके बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है। फॉर्मलेस की बात कर दिया मैंने आपको, विदाउट एट्रीब्यूट्स को बता दिया। और मोक्ष के लिए उन्होंने किस बात का चयन किया था तो मैंने आपको बता दिया, पाथ ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान मार्ग का बात किया है साल्वेशन अटेन करने के लिए। समझ में आ गया। और उन्होंने वेदांत की किस फिलॉसफी का वर्णन किया था, तो वेदांत का, जिसको अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, वो आपको मैंने बताया। ये जो शंकराचार्य जी थे, कहाँ से थे, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था केरला में। केरला में एक जगह है ना, केरला में एक जगह है, उस जगह का नाम आपको चेक करना है। ठीक है ना, कि कौन सी जगह है, उसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक। इनका और रामानुजाचार्य का दोनों का जो बर्थ प्लेस है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी की जो बायोग्राफी है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ोगे मेरे को पता है। ठीक है। बायोग्राफी कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि आप ये बाकी चैनल्स में देखते हो कि बायोग्राफी लॉन्च कर देते हैं, वो एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बायोग्राफी कोई काम नहीं आने वाली, उनका कंट्रीब्यूशन काम आने वाला है बस। ठीक है। तो केरल से ये थे, उनका बर्थ प्लेस आपको चेक कर लेना है। लगभग 8th सेंचुरी की बात है, 8th सेंचुरी में इन्होंने इनका बर्थ हुआ था, और उसके बाद इन्होंने इस फिलॉसफी को प्रोपेगेट किया। उसके साथ साथ इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वेदांत जो वेदांत फिलॉसफी है, अद्वैतवाद और ये सब चीज़ें, प्लस इन्होंने उपनिषद पर कमेंट्री लिखी है, उपनिषद पर कमेंट्रीज लिखी हैं, है ना। प्लस इन्होंने जो हिंदुइज्म है, जिसको सनातनी पहले
हिंदुइज्म नहीं बोलते थे, वो तो आज बोलने लगे हैं, जिसको हम बोलते हैं सनातन, है ना। इसको रिवाइव किया था, है ना, रिवाइव किया था, प्लस रिफॉर्म किया था, प्लस इन्होंने 4 मठ स्टैब्लिश किए थे, 4 मठ एट 4 डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। नाम बताना है आपको कौन कौन से हैं। एक होते हैं, मैं ईस्ट में पुरी है, ठीक है ना, वेस्ट में द्वारका है, साउथ में रामेश्वरम है, और नॉर्थ में आपका बद्रीनाथ है कि केदारनाथ है। ये आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा है, ठीक है ना, ये आपको चेक करना है, ठीक है, कि बद्रीनाथ है या केदारनाथ है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, कंफ्यूजन होगा नहीं बाद में। ये चारों चीज मैंने आपको बता दिया, तो इतना कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए शंकराचार्य जी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम रामानुजाचार्य के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें रामानुजाचार्य के बारे में, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा समझो कि यहाँ पर ये जो रामानुजाचार्य है ये तमिलनाडु से है ना, फ्रॉम तमिलनाडु। मतलब इनका बर्थ कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है ना। कब के हैं ये, लगभग ये हैं आपके 11वीं सेंचुरी के आसपास। मतलब पहले कौन आया था, तो याद होना चाहिए शंकराचार्य जी आए थे, 4 मठ स्टैब्लिश किए हैं, और क्या कि भाई ये जो आपका 11वीं सेंचुरी के आसपास तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था। अब देखो इनके पहले यहाँ पर कौन थे, अलवर्स थे, अलवर्स प्लस नयनार्स का दबदबा था, है ना। मतलब दबदबा क्या बोलेंगे उसको, टर्म जो है बहुत गंदा टर्म है वो, ठीक। अलवर्स और नयनार्स इन ये प्रोपोगेट कर रहे थे, है ना, है ना। ये लोग प्रोपोगेटेड कर रहे थे कहाँ पर, उस साउथ इंडिया में। मैंने आपको बताया था कि ये इनका जो था इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। तो रामानुजाचार्य जो थे, रामानुज क्या होते थे, इन्फ्लुएंस हुए थे किससे, इन्फ्लुएंस विथ अलवर्स, है ना। तो पहली बात आपको ये पता चल गई होगी आप कि भाई ये काहे पे इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस काहे से हो रहे हैं, ये अलवर से, ठीक है ना। अलवर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आ गई कि यहाँ पर इनका जो भक्ति होगा वो किसके लिए होगा, तो आप समझ गए अलवर्स मतलब कोई ना कोई विष्णु के अवतार के रूप में इनका ये उसको मान रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इन्फ्लुएंस्ड होते थे कि भाई अलवर से, ठीक है ना। और ये मार्ग जो चयन करते हैं, है ना, मार्ग, तो ये इनके हिसाब से उत्तम मार्ग जो है ना, आपको फॉर मोक्ष, फॉर मोक्ष, है ना, फॉर मोक्ष या फिर फॉर साल्वेशन, वो क्या है, वो है इंटेंस डिवोशन टुवर्ड्स विष्णु, है ना। मतलब क्या है, वो है भक्ति मार्ग की बात करते हैं, है ना, भक्ति मार्ग की बात करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देखो, ये है आपका, ये मैंने आपको क्या बताया कि इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, है ना। भगवान विष्णु के प्रति आपका भक्ति होगी तो आप अटेन कर सकते हो, समझ में आ गया। तो ये बात याद रख लेना है कि उन्होंने उन्होंने ज्ञान मार्ग को प्राथमिकता दिया था शंकराचार्य जी ने। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस किसको दिया, इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स भक्ति, भक्ति के लिए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग की बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जब अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक बैलेंस बनाने की बात करते हैं, ठीक है ना। आप एक चीज और समझो, अभी इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे देखेंगे। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर भक्ति भक्ति के लिए और विष्णु की बात कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो ना यहाँ पर कि भाई ये विष्णु मतलब ये फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मलेस की बात नहीं करते, है ना। ये विष्णु मतलब ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये जो भक्ति होगी विथ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, है ना, विथ एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं, सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है?
सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा है, ये एक बैलेंस बनाना चाह रहे थे, है ना। ये एक ही ट्राई टू मेंटेन क्या, अ बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हो हार्मनी बनाने की कोशिश की। किसके बीच में, दोनों के बीच में। जैसे कि एक तरफ चल रहा था ब्राह्मणिकल सोसाइटी, और दूसरी तरफ ये जो पॉपुलर रिलीजियस एक्सपीरियंस था उनके बीच में, है ना। जो पॉपुलर रिलीजियस एक्सपीरियंस था, इसके बीच में उन्होंने क्या किया, एक समन्वय बनाने का कोशिश किया, एक हार्मनी बनाने की कोशिश की। ठीक, क्लियर है ना। इन्होंने क्या किया है, इनका यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट में, इन्होंने अपनी कमेंट्री लिखी है ब्रह्म सूत्र पर, है ना। ये ये कौन है, रामानुज। इनकी कमेंट्रीज हैं काहे में, ऑन ब्रह्म सूत्र पर। ब्रह्म सूत्र पर कमेंट्री है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोलते हैं श्री भाष्य। प्लस रामानुजाचार्य की कमेंट्रीज हैं काहे पर, उपनिषद पर। ठीक, उपनिषद पर कमेंट्री है। और इससे उन्होंने क्या, जब ये कमेंट्री कर रहे थे तो एसेंस क्या निकाला गया, कि इनका जो वेदांत ज्ञान है ना, इनकी जो वेदांत फिलॉसफी है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक, उसको बोला जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद तो है, पर विशेष तरीके का अद्वैतवाद है ना। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक टर्म और बोलते हैं, जिसको क्वालिफाइड वननेस बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, क्वालिफाइड वननेस की बात करते हैं ये। ठीक है, विशिष्ट एक तरीके का स्पेशल टाइप का वननेस है। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक, और वही चीज बाकी कॉमन पॉइंट, कि इगैलिटेरियन फिलोसफी को क्या कर दिया, इगैलिटेरियन फिलोसफी को प्रीच करते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैसे ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो, एक है एलिट क्लास और एक है पॉपुलर क्लास, है ना। ये बोलते हैं ये तो संस्कृत ये लर्न कर सकते हैं, समझ में क्या, और ये मोक्ष अटेन कर सकते हैं स्क्रिप्चर से, है ना। प्लस ये इनके लिए ये चीजें चल रही थी, और इसको वो भी नहीं कि इसको बहुत ज्यादा टारगेट करते हो, है ना। ये बोलते हैं ठीक है, आप अपने तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हो, समझ में क्या। ये संस्कृत तो ब्राह्मणिकल जो कास्ट हायरार्की है उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन वहीं पे पॉपुलर क्लास के लिए भी कोई जरूरी नहीं है स्क्रिप्चर्स हो, है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत में ही उनको मोक्ष मिले। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि इसी यहाँ पर ही वो इस चीज को एडवोकेट करते हैं, कि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज पर फोकस हो, है ना। प्लस यहाँ पर भक्ति भक्ति चलती रहे। तो मतलब वो दोनों को ही साथ में लेकर के चलते हैं, दोनों को ही नकारते नहीं है, है ना। इसको नकारते नहीं है, इसको भी लेके चल रहे हैं, इसको भी लेके चल रहे हैं। भाई अगर अपर कास्ट के लोग हैं, वो वेदों को अच्छे से समझते हैं, तो उनको उसके हिसाब से मोक्ष मिल जाएगा, है ना। उसके हिसाब से वो कार्य करेंगे। और यहाँ पर भक्ति है, तो भक्ति के हिसाब से भी, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप अल्टीमेट सरेंडर कर दोगे भगवान के प्रति, तो आप गलत रास्ते पे गलत चीजें नहीं करोगे, तो उससे भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ही वो प्रीच करते हैं और दोनों को ही वो बताते हैं, है ना। भक्ति क्या है, एक तरीके का इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो कि कॉमन पीपल के लिए है, मतलब हर व्यक्ति के लिए है वो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो भक्ति से क्या कर सकते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं पर वो इसको मना नहीं करते हैं कि ये जो आपका संस्कृत और ये जो स्क्रिप्चर बेस्ड नॉलेज है, और स्क्रिप्चर बेस्ड जो ज्ञान मार्ग का चल रहा था, उसको भी वो नकारते नहीं। बट वो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो खुद विष्णु के जो फॉर्म, मतलब उनको एज अ फॉर्म
फॉर्मलेस की बात नहीं करते, वो एज अ फॉर्म ही मानते हैं उनको, विथ एट्रीब्यूट्स ही उनको फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? तो ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि भाई जो आपके ये जो दो हैं शंकराचार्य जी और ये रामानुजाचार्य जी, इनके बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोनों का अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो एक ज्ञान मार्ग पर फोकस करते हैं, एक भक्ति मार्ग पर फोकस करते हैं। एक है निर्गुण भक्ति है, एक है सगुण भक्ति। समझ में आ गया? एक होते हैं जो विशिष्ट अद्वैत, एक जो है वो अद्वैतवाद की बात करते हैं, एक जो करते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करते हैं। ठीक है, एक केरल से हैं, एक आपके तमिलनाडु से हैं। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ पर देखो विशिष्ट अद्वैत कैसा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि देखो ये है अद्वैतवाद और ये है विशिष्ट अद्वैतवाद, है ना? यहाँ पर ये है आत्मा और ये है परमात्मा, है ना? अब देखो आत्मा एक बार परमात्मा से मिल गई, विलय हो गया, तो क्या अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उनको बता सकते हो? जैसे कि मान लो समुद्र में नदी का पानी एक बार अंदर हो गया, तो अब आप बता सकते थे कि ये समुद्र का पानी था, ये नदी का पानी है? नहीं बता सकते, क्योंकि मिल गया है वो। तो वैसे यहाँ पर इसीलिए अद्वैतवाद है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि इवन इवन अगर जो सोल है वो यूनाइट हो गई है सुप्रीम गॉड से, फिर भी सोल डिफरेंट ही रहती है सुप्रीम गॉड से, ऐसा इनका कहना है। समझ में गया? इवन यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इवन ऐसे सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विथ सुप्रीम गॉड, है ना, रिमेन डिस्टिंक्ट। ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। अब एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है? ये मान लो कि पॉट्स रखे हुए हैं, है ना, मान लो कि कॉपर के पॉट्स रखे हुए हैं, एक है प्लेट, एक है कुछ और ले लो, एक ग्लास ले लो, ठीक? तीनों काहे से बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए हैं, है ना? इससे समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो यहां पे अगर शंकराचार्य जी इसको देखते हैं, शंकराचार्य जी देखेंगे तो क्या देखेंगे कि तीनों भले अलग अलग चीज है, लेकिन तीनों बनी काहे से है? कॉपर से बनी हुई है ना? इसमें रियलिटी क्या है? सिर्फ कॉपर है, बाकी ये सब चीजें आप जो देख रहे हो वो उसका सिर्फ फॉर्म है। वहीं पर अगर मैं आपको रामानुजाचार्य की बात करूं, है ना, तो वो बोलेंगे हाँ कॉपर की तो बनी हुई है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो ये क्या देख रहे हैं कि भाई उनको पता है कि कॉपर से बनी हुई चीज है, बट ये इससे डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक विशेष तरीके का वननेस की बात करते हैं हम, है ना? वहीं पर जब माधवाचार्य जी देखेंगे तो बोलेंगे नहीं, प्लेट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसका रोल अलग है, इसका काम अलग है, इसका ये अलग, तो तीनों ही चीज क्या है? एंटायरली डिफरेंट है। तो मतलब सिर्फ देखने का नजरिया है वो एक ही चीज। समझ में आ रहा है आपको? तो रामानुजाचार्य जी इसको कैसा देखेंगे कि हाँ कॉपर से बना हुआ जरूर है, बट दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना? कॉमन क्या है? तीनों में कॉपर है, बट विशेष तरीके से दोनों में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये और ये एकदम से एक ही चीज है। लेकिन शंकराचार्य जी तो इसको सिर्फ कॉपर के रूम में देख रहे हैं, इसीलिए वो क्या बोलेंगे कि ये सेम है। रामानुजाचार्य जी इसको बोलेंगे कि हाँ ये स्पेशल टाइप का डिफरेंस है। समझ में आ गया? डिफरेंस मतलब वननेस तो है ना, मतलब डुअलिज्म नहीं है, ठीक? बट क्या बोल रहे हैं वो कि भाई स्पेशल टाइप से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों अलग है काफी हद तक। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं कि विशिष्ट टाइप का विशिष्ट अद्वैतवाद की कैसे वो कल्पना करते हैं। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो गया हो, अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद, तो यहाँ पे हमने दो डिफरेंस हमने समझ लिया। अब इसको वापस से फिर उठाएंगे थोड़ा सा और डिटेल में, जब
एक और चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं द्वैतवाद। फिर तीनों को एक साथ फिर से हम कंपेयर करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीन फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को हम समझेंगे। तीसरी अभी रोक के रखा हूं क्योंकि वो लेटर समय में आएंगे, है ना, थोड़े लेट आते हैं वो, तो उनको उस समय इसको उठाएंगे वापस से और इनको समझेंगे। तो रामानुजाचार्य के बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा ये चीजें समझ के चलना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें आगे वाला, तो जो है अब आपको देखना है कर्नाटक का जो वो चल रहा था भक्ति मूवमेंट, और महाराष्ट्र का भक्ति मूवमेंट वो करेंगे। और फिर उसके बाद जो मतलब कुल मिला के 1 बाय 1 करके 2 पर्सनालिटी हमने देख ली। ऐसे लगभग 15 पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना है, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है।